watching India's first NGO television, Malanadu TV India. വളരെ വ്യത്യസ്തമാർന്ന ഒരു അഭിമുഖത്തിലേക്കാണ് മലനാട് ജീവി നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളൊരു പാർട്ടി പൊളിറ്റിക്സ് ഒന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഹിന്ദുസ്ഥാനി ആവാം മോർച്ച എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാഷണൽ പാർട്ടി തങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ വ്യാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഹിയർ ആർ റിഫൈൻഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ വിത്ത് രാജേഷ് പാണ്ഡെ, നാഷണൽ ചീഫ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി, ഹിന്ദുസ്ഥാനി ആവാസ് മോർച്ച സെക്കുലർ. വെൽക്കം സർ. ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മളോടൊപ്പം ഹിന്ദുസ്ഥാനി ആവാസ് മോർച്ചയുടെ കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡൻ്റായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ മായ പ്രദീപുണ്ട്. നമസ്തേ സർ. Could you briefly introduce yourself about your designation and your thoughts and activities through this आवास मोर्चा पार्टी? हमारी पार्टी जो है वो बिहार में 2015 में हम लोगों ने इस पार्टी को बनाया था और माय लीडर इज़ एक्स फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बिहार मिस्टर जीतन राम मांझी. उन्हीं के नेतृत्व में हम लोगों ने ये पार्टी का गठन किया. एक इंसिडेंट था वहाँ पे, उससे हम लोग की ये पार्टी की जन्म हुई है और मेरे पार्टी का थॉट स्पष्ट है. उसमें यह है कि हम लोग किसी तरह की कोई जाति धर्म की बात हम लोग नहीं करते हैं. हमारा थॉट में एकदम कंसेप्ट क्लियर है. हम लोग जो बात करते हैं डेवलपमेंट की बात करते हैं. डेवलपमेंट डिफरेंट टाइप का होता है. एजुकेशन आपको सोशली डेवलप हो, तो हम लोग वैसे समाज की पॉलिटिक्स करते हैं, वैसे समाज को आगे लाने की बात करते हैं जो समाज या जो लोग अपनी बात को समाज में नहीं रख पाते हैं. वैसे गरीब लोग जो बकरी चराते हैं, हम लोग वहाँ कहा जाता था एक ज़माने में बकरी चराने वाले, सुअर चराने वाले, हम उनकी प्रतिनिधित्व करते हैं और वहाँ से हमारी बातें आती हैं. तो जो ग्राउंड टू अर्थ है, जिसका कोई देखने वाला नहीं है, आखिर उसको भी देखने वाला कोई होना चाहिए. हम उसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते. जो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है, जो हिंदी अंग्रेजी कुछ भी भाषा नहीं जानता है, जो किसी ऑफिस में नहीं जा सकता है, किसी ऑफिसर से नहीं मिल सकता है, नहीं बात कर सकता है, उसका काम तो नहीं होगा. आखिर उसकी बात कौन करेगा? मैं उसकी बात करता हूँ, हमारी पार्टी उसकी बात करता है. फॉर द पीपल्स फोरम, आई थिंक हजारों तरह पार्टी है इंडियन इलेक्शन कमीशन का अंदर हजारों तरह पार्टी है. फॉर द पीपल, बाय द पीपल इज द डेमोक्रेसी. या सो व्हाट इज द मेन एलिमेंट यू आर राइजिंग अप फॉर द पीपल? वही बात आपको बता रहे हैं. फॉर द पीपल बाय द पीपल जो कंसेप्ट है यहाँ पर, हम लोग उसी कंसेप्ट पे काम करते हैं. और मैंने पहले भी आपको बताया कि जिसको कोई देखने वाला नहीं है, जिसके बारे में कोई सुनने वाला नहीं है, जिसके बारे में कोई समझने वाला नहीं है, आखिर उसका काम कैसे होगा? मैं उसे भगवान भरोसे नहीं छोड़ सकता. अगर हम समाज में हैं, समाज अगर हमको कोई एक पद दिया है या समाज हमको समझता है कि हम एक मार्गदर्शक, एक ये बन सकते हैं, एक रास्ता दिखाने वाला हम व्यक्ति बन सकते हैं, तो अगर समाज हमको ये सोच रहा है, अगर हमारी तरफ सरसरी निगाहों से वो देख रहे हैं कि हमारे लिए ये कुछ कर सकता है, तो मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं उनके लिए करूं. और अगर हम उनके लिए नहीं करते हैं तो ये जस्टिस नहीं है. डेफिनेटली. ഇപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പം ആയിരക്കണക്കിന് പാർട്ടികൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് പാർട്ടികൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പം എല്ലാവരും പറയുന്ന വാക്കുകൾ ഇത് തന്നെയാണ്. ഫോർ ദ പീപ്പിൾ ബൈ ദ പീപ്പിൾ ഒക്കെയാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഏറ്റവും എടുത്തു പറയുന്നൊരു കാര്യം തന്നെ സൈഡ് ലൈനഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലേ, പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആദിവാസികളടക്കമുള്ളവരുടെ SC ST അങ്ങനെ വിവിധ മേഖലകളിലുള്ളവരുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി ഈ പാർട്ടി പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് പദ്ധതികളുണ്ട്. പദ്ധതികളുടെ ലാക്ക് ഇവിടെ ഇല്ല. ഒരുപാട് പദ്ധതികൾ, സ്കീംസ് ആൻഡ് പോളിസീസ് ബിഹൈൻഡ് സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് മിനിസ്ട്രീസ്. പക്ഷേ ഈ പദ്ധതികൾ, അവർക്കുള്ള സ്കീമുകൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഈ പറയുന്ന ആളുകളിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രശ്നം. ആവാസ് മോർച്ച, ഹിന്ദുസ്ഥാനി ആവാസ് മോർച്ച ഇവിടെ എങ്ങനെ വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നു? Actually,
like he said, Hindustani Awam Morcha is a party with a difference. Yes. Very clear, clear concept and manifesto. Okay. That we do not want to talk about politics, the culture, caste, religion, divide people and all that. We are looking for development. Our manifesto itself clearly says that we are looking for upliftment of women, financial stability for the poor Okay. or the women, and making the ease of business, ease of living, dignity of living for Sustainable development. yes, everybody. So how the party itself is different in the thought process. Everybody promises for the people, by the people, of the people, but once they get into power, they do not. Yes. They do not go back to the words. They do not respect the words, and that's when a party and the people disconnect. But you can see Hindustan Awam Morcha in 9 years or 8 years, they've already have a cabinet representation and 4 or 5 MLAs. That's because they connected with the people in North India and already penetrated to the people. When you connect with the people are voting them to power. They have proved themselves. Yes. Now is the time when you come to South and you do the same work, but knowing the people what wanting in the South. So policies are there. We have to, how do we connect to tell the people? That is only happening while you make ground presence, connect with the people, address their problems. People who are living here in South India, when they have some representation, voice for the voiceless, you have to be heard. When they have, we have to be open and really trying to solve their problem, whatever it is. And then and what most government do not do is to really, tell the policies down to the ground level. We have to know this point and make things happen. Okay. So that's when people recognize that, and I'm sure we'll go a great extent to the South India. Okay. More than a politician, as a philanthropist, Sri Jitan Ram Manchi, now through him you have HIM have the presence in the central ministry. कि हमारी पार्टी की जो सोच है, हम जो करना चाहते हैं, उसके लिए ये मिनिस्ट्री बेस्ट है. Definitely. और काम करने का हम लोग को पहली बार मौका मिला है. आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे नेता पर बहुत विश्वास करते हैं और आज की डेट में प्रधानमंत्री के बहुत क्लोज हैं. ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आप जो प्रधानमंत्री जी का एक्ट है उससे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं. तो MSME मिनिस्ट्री जो है, हार्ट ऑफ इंडिया, हार्ट ऑफ पीपल, ज़रूरत थी यहाँ, और एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो इस पे काम करे. इनके पास अनुभव है ये, और अनुभव भी इतना है कि 45 साल 50 साल 45 साल 45 इयर्स एक्सपीरियंस है इनके पास. ये पीपल का, लोगों में रहने का, समाज में रहने का, कैसे लोग जीते हैं, ग्राउंड टू अर्थ पीपल को भी जानते हैं कि कैसे लोग रहते हैं, कैसे जीते हैं. तो उस परिस्थिति में जो काम करने का तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट तरीका है. आप अगर सभी डिपार्टमेंट को देखेंगे और इनके डिपार्टमेंट को देखेंगे तो आप ये दोनों में डिफरेंसेस आपको पता चलेगा कि ये पहला ऐसे व्यक्ति हैं जो 80 साल के उम्र में 80 ईयर्स ओल्ड मिनिस्ट्री का ऑनरशिप लेने के बाद कितना काम शुरू किया इन्होंने. ये किसी पे विश्वास नहीं करते हैं, खुद पे विश्वास करते हैं. Then the agriculture industry, because especially in South India, more people are doing agriculture. Agriculture is a vital industrial sector in India, especially in South India. What specific initiative does HIM propose to support and promote farmers in South India? ओके. ये देखिए, ऐसा है कि हमारे नेता जो हैं आदरणीय जीतन राम मांझी प्योर फार्मर हैं और बचपन से ही वो फार्मिंग करते आए हैं. He knows everything about farming, एग्रीकल्चर सेक्टर में. तो फार्मर का उनको बहुत अच्छा नॉलेज है. वो जब चीफ मिनिस्टर थे बिहार के तो 34th डिसीजन लिए थे बिहार के लिए. हाँ, चूँकि चीफ मिनिस्टर बिहार के ही थे. 34th डिसीजन में
एक डिसीजन था कि 5 एकड़ तक ज़मीन रखने वाले किसानों को बिजली बिल मुफ्त में मिलेगा। सो वेरी गुड। ठीक है, उसके अलावे उन्होंने ये डिसीजन लिया था, उसी 34 डिसीजन में एक डिसीजन ये भी था कि हम लोग फार्मेसी को, ये फार्मेसी कर रहे हैं, फार्मिंग को इंडस्ट्री का दर्जा देंगे, उसको उद्योग का दर्जा देंगे। हाँ, और उसमें जो किसान जो फार्मर हैं, हाँ, जो इंडस्ट्रीज हो जाएंगे और वो अपने जो धान है, गेहूं है, चावल है, जो भी है, वो अपने सामान का रेट फिक्स वो खुद करेंगे, उसके लिए बाजार मुहैया कराएं। ये पूरी प्लानिंग थी उनकी। तो निश्चित तौर पर पहले वो बिहार के नेता थे तो बिहार के लिए कर रहे थे, आज वो पूरे देश के नेता हैं तो देश के लिए करेंगे। और निश्चित तौर पर साउथ इंडिया के लोग हों या नॉर्थ इंडिया के लोग हैं, वो हमारे लोग हैं, वो हम लोग ऐसा मानते हैं और उसको बढ़ावा देंगे। തീർച്ചയായിട്ടും എന്തായാലും നമ്മളത് മാതൃകയാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലേ. കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് കർഷകർക്ക് 5 ഏക്കറിലധികം വസ്തുവുള്ള കർഷകനുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയലായിട്ടുള്ള ഉപയോഗത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന, കാർഷിക മേഖലയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈദ്യുതിക്ക് സൗജന്യ വൈദ്യുതി നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ബീഹാറിൽ അദ്ദേഹം തൻ്റെ ജൈത്രയാത്ര തുടർന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു MSME സെക്ടറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കർഷകനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് അവൻ എന്താണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. So, in the matter of women empowerment, reflecting in Karnataka district, a lady is leading in the part of HIM. I think the party has walked the talk. Yeah. They say that they want to promote, everybody is talking about 33% reservation. Yeah. But you start, what is the first step for the reservation? You give the women the power to lead. The party has proved it. Definitely. They have laid their faith and trust on in Karnataka. Yes, in Karnataka, and slowly I'm sure it will go to Across most Kerala, across India. So it is one party who started it, you know. So the party is walking the talk, you know. For an upcoming party to lay faith on a woman to lead it, it's a great thing. It's a this is eye-opener step. Yes, it's eye opener, and I'm telling very many other party will follow lead. Definitely. Now looking at this, that this party is with a difference, and that makes all the difference, even for the people to see that okay, woman is leading, let's see what's happening. Yeah. Let's go, you know, join hands with her and see how different it is, because people, the public, the citizens have seen all parties. Now this is for our chance to make it happen, and we are going to do everything that takes it to make the party enter the. पार्टी मेंबरशिप में लड़कियों के लिए कैसा कैसा तरह सपोर्ट? देखिए, पार्टी का जो मेंबरशिप है उसके लिए हम लोग ऑथराइज़ किए हैं मैम को, ये हमारे कर्नाटका की प्रेसिडेंट बनी है और पहली महिला लेडीज़ स्टेट प्रेसिडेंट है, पार्टी प्रेसिडेंट है। और बहुत पार्टी ने इनके ऊपर बहुत भरोसा किया है, क्योंकि अगर स्टेट प्रेसिडेंट हम किसी को बनाते हैं तो समझ लीजिए कि वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नेशनल प्रेसिडेंट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लीडर। तो इस सिचुएशन में, अब यहाँ का सिचुएशन ये ज़्यादा जानती हैं, तो निश्चित तौर पर सदस्यता अभियान चलाना, लोगों को जोड़ना, पार्टी की मोटो समझ गई हैं, पार्टी का थीम क्या है, पार्टी किस कंसेप्ट पे काम करती है वो पता है। तो हम जिस वर्ग के लिए काम करना चाहते हैं, मेरा नारा है कि हिंदी में है, सबका इरादा नेक हो, भारत के गरीबों एक हो। आदरणीय जीताराम मांझी जी का ये नारा था, उन्होंने दिया था 2014 में, 15 में। तो हम तो पूरे भारत के गरीबों को एक करने की बात कर रहे हैं, और जिस दिन सत्ता में गरीब आएंगे तो सरकार उनकी होगी, तो काम भी उनका होगा, गरीबी भागेगी इस देश से। Simultaneously, you are very much care in the matter of youth. Adi is the another person who is leading in Karnataka. ये जो आप बात कर रहे हैं, तो ये पूरा देश तो यूथ पे है। Definitely. और हमारी 50% आबादी है लेडीज़ की, मैं इग्नोर नहीं कर सकता। तो इसलिए लेडी की भूमिका, यूथ की भूमिका, फार्मर्स की भूमिका, और जो SC ST की भूमिका, सबकी बराबर है। और हम लोग सबको बराबर लेके चलने का काम करते हैं। और इसी परिस्थिति में कि निश्चित तौर पर ये लोग सब लोग मिल के काम करेंगे। हम, हमारा पार्टी का नाम हम, और हम का मतलब है यूनाइट, वी। तो हम यूनाइट हैं, उसमें लेडीज़ भी हैं, यूथ भी हैं, माइनॉरिटी भी हैं, SC ST भी हैं, फॉरवर्ड भी हैं, ऑल ओवर We are one. हम।
से अच्छा तरह संकल्प है. We are waiting for this party spreading across India, and we are waiting for your transforming to a new type of political involvement in India. We are waiting for your initiative to uplift our sidelined, marginalized people to the mainstream in India. We are waiting for your involvement in MSME sector, all sector, to development and bring a worker to entrepreneur. More steps you can do through MSME sector, and we are waiting for the developed country's name is India. Our country's name is India is a developed country in the future, immediate future. Thank you so much.